तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 2 राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड के बाद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद उनको 4,79,585 वोट वैल्यू मिले हैं, जबकि राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार को 2,04,594 वोट वैल्यू मिले हैं। अनुराग तकरीबन 50 यानी कोविंद को अब तक 1,089 वोट मिले हैं, जिनकी वैल्यू है 4,79,585 और मीरा कुमार को अब तक 576 वोट मिले हैं, जिसकी वैल्यू है 2,04,594। सांसदों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट दिया है, जबकि मीरा कुमार को 225 सांसदों के वोट मिले हैं। 21 सांसदों के वोट रद्द हो गए हैं। अब तक सांसदों के अलावा 12 राज्यों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 2.5 गुना आगे चल रहे हैं रामनाथ कोविंद मीरा कुमार से। कुल मिलाकर पलड़ा कोविंद का भारी है। वोटिंग से पहले उन्हें 63 वोटों का सपोर्ट था, 63% वोटों का सपोर्ट था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा करीब 70% वोटिंग उनके फेवर में होने का कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। At the end of counting as of now, the total votes which have been polled is 1,965. Value of votes is 6,84,179. Invalid votes are 37. Shri Ramnath Kovind has got 1,389 votes. Value 4,79,585. Srimati Meera Kumar has received 576 votes, value 2,04,594. तो रामनाथ कोविंद अब जीत के लिए जो जरूरी वोटों का आंकड़ा है, उससे सिर्फ 80,000 वोट वैल्यू दूर है। रामनाथ कोविंद के जीत के बाद बीजेपी ने जश्न की भी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में अभी रामनाथ कोविंद 10 अकबर रोड के बंगले में रह रहे हैं। जश्न का कार्यक्रम इसी बंगले में होगा। जश्न के लिए 3 कुर्सियां लगाई गई है और कहा यह जा रहा है कि बीच वाली कुर्सी जो है उस पर रामनाथ कोविंद बैठेंगे, जबकि अगल बगल की 2 कुर्सियों पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठेंगे। ये वहां की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 अकबर रोड से ही जी मीडिया रिपोर्टर रवि त्रिपाठी और वहां संसद भवन के बाहर विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले रवि, तैयारियां पूरी है, तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत कब? जैसे ही काउंटिंग खत्म हो जाएगी 5 बजे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जो समय बताया जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि 5 बजे के आसपास रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो रिटर्निंग अफसर हैं, यानी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल इस पूरे प्रक्रिया के रिटर्निंग अफसर हैं, वो वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। यहाँ रामनाथ कोविंद साहब को सर्टिफिकेट देंगे, राष्ट्रपति बनने का, चुनाव जीतने का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ उनको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद 6 बजे का कार्यक्रम ऐसा बताया जा रहा है कि 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम लगभग 100 ऐसे डिग्निटरीज हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और तमाम बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, उनके बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई। क्योंकि आप मंच पे देख सकती हैं 3 कुर्सियों के अलावा जो सामने व्यवस्था की गई है उनमें लगभग 100 से 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई और बाकी कुछ लोग खड़े भी रहेंगे। चाय नाश्ता का प्रबंध है, जश्न मनाया जाएगा। उन रामनाथ कोविंद भी उसको संबोधित करेंगे, नरेंद्र मोदी भी उस समय कुछ बोलेंगे और कहा अमित शाह भी बोलेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर सबको पहले से पता है कि जीत सुनिश्चित है, उस हिसाब से तैयारी भी सुनिश्चित कर ली गई है और कार्यक्रम का मतलब एक तरह से लेखा जो खाका तैयार है। अब बस थोड़ी देर समझ लीजिए कि लीड जारी है और जैसे अनाउंसमेंट होगा उसके बाद यहाँ आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी सुनेंगी, मिठाइयाँ भी आपको बढ़ती दिखेंगी और तमाम चीज़ें दिखेंगी जो आप कैमरे के जरिए दिखा सकेंगे दुनिया को कि किस तरह से बीजेपी ने दूसरी बार अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना बनाया है अपने शासनकाल में। एक बार अटल जी के बाद और दूसरी बार ये पहला मौका है जिसमें प्योर कहा जाए तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको उन्होंने राष्ट्रपति बनाने में सफल हुए हैं वो लोग। रवि, इस पर आप नज़र बनाए रहिए, हम आगे भी आपके पास आएंगे। लेकिन कोविंद चुने गए तो यूपी से वो पहले राष्ट्रपति होंगे और वहाँ संसद भवन के अंदर लगातार काउंटिंग जारी है और वहीं बाहर मौजूद है विशाल पांडे। ज़रा उनका भी रुख कर देते हैं। विशाल, क्या रिटर्निंग ऑफिसर अनूप बाहर आए और या कैमरा के सामने आए और उन्होंने बताया कि अभी लेटेस्ट क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी गई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि रामनाथ कोविंद अभी लीड लिए हुए हैं। उनको 1300 कुछ वोट मिले हुए हैं, जिसकी वोट वैल्यू लगभग 4,79,000 के पास पहुंची है। और मीरा कुमार उनसे अभी फिलहाल काफ़ी पीछे हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो ये लीड है ये और बढ़ जाएगी और जो ज़रूरी आंकड़ा है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए वहाँ तक रामनाथ कोविंद पहुँच जाएंगे। कुछ राज्यों की जो वोटिंग हुई है उसी की गिनती बाकी है और वो गिनती फिलहाल चल रही है और अब से कुछ देर में ये पता लग जाएगा कि कितने वोट किसको मिले हैं। और रामनाथ कोविंद की जीत फिलहाल सुनिश्चित दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से रामनाथ कोविंद लीड लिए हुए हैं लगातार, उससे ये साफ है कि रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर में उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जीत का। और इसी तरह से अभी फिलहाल अंदर काउंटिंग चल रही है, कुछ राज्यों की काउंटिंग और बाकी है। रूबिका। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो राज्यों की काउंटिंग का सिलसिला है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, 4 अलग अलग टेबल्स पर ये हो रहा है और लगभग 5 बजे के करीब जो है ये काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। विशाल, नज़र बनाए रखिएगा। रवि, आप भी।